हम लोग देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था प्रपोज्ड किया गया था न्यूलैंड साइंटिस्ट के द्वारा इन 1864 में। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की नोट्स पे डिपेंड था। हिज क्लासिफिकेशन based on Indian classical musical notes। और दूसरा पॉइंट इनका ये था कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था द्रव्यमान या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और फोर्थ पॉइंट था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक फर्स्ट एलिमेंट। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज same properties like first element, जिसको कि हम एज एग्जांपल देख सकते हैं, समझ सकते हैं जितने इनके स्टेटमेंट थे। जैसे सारे गामा पा के जो नोट्स होते हैं वो 7 नोट्स होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 नोट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें नोट 7 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर 7वें नोट के बाद फिर जो होता है ये फिर रिपीट होने लगता है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। फिर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और 7th पे उन्होंने फ्लोरीन को लिखा था। अब 8th एलिमेंट को फिर उन्होंने क्या किया था कि लिथियम के जस्ट नीचे रखा था 8वें एलिमेंट के। तो ये हो जाएगा सोडियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिका, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन को रखा था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एलिमेंट के बाद जो हो जाएगा 8th एलिमेंट फिर फर्स्ट एलिमेंट के नीचे ही रखा जाएगा। तो एवरी 8th एलिमेंट जिसे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। तो जो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मैच करती है। अगर तो ये सोडियम जो हो जाएगा वो 8वां एलिमेंट हो जाएगा इसका। ये जो हो जाएगा इसका लिथियम और सोडियम में देखा जाएगा। ये लिथियम के बाद अगर 8वें एलिमेंट पे आएंगे तो सोडियम आएगा। तो लिथियम का प्रॉपर्टी जो हो जाएगा मैग्नीशियम से मैच करेगा। अगर वैसे देखा जाए बेरिलियम से काउंट किया जाएगा तो वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो इसका 8वां हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा मैच करती है, इसलिए एक ग्रुप में ही ये दोनों रखे गए हैं। तो इसीलिए जो न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव था वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के
पे डिपेंड था, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सारे गामा करते हैं सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर आ जाएगा सा, फिर रिपीट होगा। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था। 7वें एलिमेंट के बाद 8वें का जो प्रॉपर्टी होगा वो फर्स्ट उसके अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से वो मैच करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। उन्होंने बोला था एवरी 8th एलिमेंट इज हैव सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का। तो लेकिन इस नियम के कुछ लिमिटेशंस भी थे जिसको हम लोग देखते हैं। इसकी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे इसके। तो अगर हम लोग सबसे पहली कमी देखा जाए तो जब न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव नियम जब आया था तो 1864 में, उस टाइम पे नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज की डिस्कवरी या अक्री गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक ये अप्लीकेबल था। लेकिन जैसे ही नोबल गैसेज की खोज हुई, ये नियम क्या हो गया, वाइड हो गया। वहाँ पे ये नियम अप्लाई नहीं हो पाए, क्योंकि अगर हम लोग 8वां अगर अक्री गैस को रख के या इनर्ट गैस को रख के अगर काउंट किया जाएगा तो 8th एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। तो हम बोल सकते हैं inert gas were not discovered during this classification, but after discovery of noble gases, this theory is failed. और दूसरा पॉइंट ये था, तो ये जो थ्योरी थी केवल 20 एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड थी। इस चीज़ को याद रखेंगे, वैलिड ओनली अप टू 20 एलिमेंट्स, मीन्स अप टू कैल्शियम है। तो ये दो इसके लिमिटेशंस थे, बाकी होल एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं होते थे। और ये जो थ्योरी हो गई फेल हो गई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है किसकी कौन से एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद फेल हुआ था। तो याद रखेंगे इनर्ट गैसेज की डिस्कवरी के बाद ये नियम जो हो गए फेल हो गए थे। थैंक यू।